Hello, let's see the question first. The question says that the activity of sample is A1 at time T1 and A2 at time T2. If mean life of specimen is T, the number of atoms that have disintegrated in time interval T2 to T1 is A1 minus A2, B, A1 minus A2 by T, C, A1 minus A2 by into T, A1 T1 minus A2 T2. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज activity of radioactive sample. देखो जो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल क्या बताता है, कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं पर सेकेंड, उसी को आप कहते हो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल. अब उसी को इन्होंने रेडियो एक्टिविटी बोला. एक्टिविटी को कह रहा है कि ये आपका A1 है टाइम T1 और A2 है टाइम T2 पर. मीन लाइफ क्या होती है बच्चों, टी आपका 1/λ होता है. डिसोसिएशन कांस्टेंट का इनवर्स या लैम्डा क्या होता है 1/t. अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं इन टाइम इंटरवल T2 टू T1. देखो तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि एक्टिविटी जो है आर वो होता है लेमडा एन. लेमडा डिसोसिएशन कांस्टेंट और एन क्या होता है उस समय कितने एटम्स आपके प्रेजेंट हैं. तो शुरुआत में ये क्या था, आर आपका A1 था. मान लो उस समय N1 एटम्स बच्चों प्रेजेंट थे और लेमडा क्या 1/t इंटू N1. ये A1 हो गया. दूसरे केस में क्या हो गया, मान लो कह रहा है कि T2 टाइम पर आपके एक्टिविटी A2 थी. तो A2 क्या हो गया बच्चों आपका N2/t. ये 2 हो गया. तो आपको क्या निकालना है कि डिसइंटीग्रेट कितने हुए बच्चों. अब शुरुआत में N1 थे, बाद में N2 हो गए, तो डिसइंटीग्रेट कितने हुए N1 माइनस N2 हो गए. ये हमसे पूछा है बच्चों, N1 माइनस N2 की वैल्यू ही पूछी है. तो क्या करो 1 माइनस 2 कर दो. 1 माइनस 2 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा आपका A1 माइनस A2 आएगा. और इधर क्या आएगा आपका N1 माइनस N2 बाई टी. ये आएगा. सो N1 माइनस N2 क्या आ गया आपका A1 माइनस A2t. A1 माइनस A2 इंटू टी. ये आ गया बच्चों N1 माइनस N2. यही इतना ही एटम्स आपके डिकेट हुए. तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है. So I hope you understood it well. Best of luck.